दोस्तों, क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल लेन देन के लिए एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनबीएफसी कंपनी, बैंक्स ये डिसाइड कर पाती है कि किसे लोन मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए, किसे क्रेडिट कार्ड मिलनी चाहिए, किसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलनी चाहिए। और इसी क्रेडिट स्कोर को लेकर के हाल ही में आरबीआई ने 5 ऐसे नए रूल्स बनाए हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। नंबर 1, कस्टमर्स को भेजनी होगी सिबिल चेक करने की रिपोर्ट। जी हां, अब से पहले ऐसा होता था कि किसी भी कस्टमर्स का, कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक सिबिल ब्यूरो से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करती थी, लेकिन उसकी जानकारी कस्टमर्स को नहीं होती थी। लेकिन हाल ही में आरबीआई ने यह रूल बनाया कि अब से जो भी इंफॉर्मेशन सिबिल ब्यूरो से एनबीएफसी कंपनीज या फिर बैंक कलेक्ट करेगी, उसकी जानकारी कस्टमर्स को मिलनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स को यह पता हो कि हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हमारा क्रेडिट स्कोर कौन कौन सी बैंक या फिर कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनी जांच कर रही है, चेक कर रही है। नंबर 2, कस्टमर के किसी भी तरह के लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की वजह बतानी होगी, रीजन बतानी होगी। जी हां, अब से पहले ऐसा होता था कि कस्टमर्स किसी भी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते तो उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह कस्टमर्स को नहीं बताया जाता था, और कस्टमर्स को यह नहीं पता होता था कि किस वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, जिससे कि बाद में वो उसे इंप्रूव कर सके, सुधर सके। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक नया रूल बनाया कि अब से एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक किसी भी कस्टमर्स का या तो किसी भी तरह का लोन हो या फिर किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड हो, अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट करने की वजह बतानी होगी। अब चूंकि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो अप्रूव होता है वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, और क्रेडिट स्कोर की जानकारी सिबिल ब्यूरो से ली जाती है। तो इसीलिए आरबीआई ने ये रूल्स बनाया कि कस्टमर्स को यह जानना जरूरी है कि किस वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, ताकि उसमें इंप्रूव कर सके और इन द फ्यूचर किसी भी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नंबर 3, कस्टमर्स को देना होगा साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिबिल रिपोर्ट। जी हां, अब से पहले कस्टमर्स को यह पता नहीं होता था कि हमारा सिबिल हिस्ट्री क्या है, हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है, हमारा फाइनेंशियल लेन देन से कितना क्रेडिट पे इंपैक्ट पड़ा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक न्यू रूल बनाया कि सिबिल ब्यूरो को अपने कस्टमर्स को कम से कम साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिबिल रिपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि कस्टमर्स उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, और उसमें किसी भी तरह का कोई कमोबेश या किसी भी तरह की कमी हो तो उसे इंप्रूव कर सके, ताकि फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग आसानी से कर सके और फ्यूचर में सारे लेन देन आसानी से हो सके। नंबर 4, डिफॉल्ट करने से पहले कस्टमर्स को बतानी होगी वजह, यानी कि कस्टमर को बतानी होगी रीजन। जी हां, अब से पहले किसी का भी लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसको डिफॉल्ट करने से पहले कस्टमर्स को जानकारी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब आरबीआई का नया रूल यह कहता है कि किसी भी कस्टमर का लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है और अगर आप उसे डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, तो डिफॉल्ट करने से पहले अपने उस कस्टमर्स को एसएमएस या ईमेल के थ्रू जानकारी दें कि आपका लोन या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया जा रहा है। यह नया रूल लाने के पीछे की वजह यह है कि हो सकता है कि कस्टमर्स को यह जानकारी मिलने के बाद रीपेमेंट अपना कर दे, ताकि डिफॉल्ट का अपडेट सिबिल ब्यूरो में ना जाए, और सिबिल ब्यूरो में डिफॉल्ट का अपडेट जाने का मतलब कि इन द फ्यूचर फाइनेंशियल लेन देन में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आरबीआई ने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यह रूल बना दिया है कि डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले कस्टमर्स को जानकारी देना जरूरी है। आखिरी और नंबर 5, कि 30 दिनों के अंदर अंदर किसी भी कस्टमर्स का कोई कंप्लेंट है तो उसे निपटारा करना, यानी उसे सॉर्ट आउट करना। अगर 30 दिन के अंदर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। अब ये पेनल्टी का हिसाब किताब अगर डिटेल में जाने तो ये बैंक पर भी लग सकता है और सिबिल ब्यूरो पर भी लग सकता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंप्लेंट कस्टमर ने किया है और अगर बैंक से सिबिल ब्यूरो को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक को 21 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सिबिल ब्यूरो को। अगर 21
दिन के अंदर बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती है तो फिर 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी बैंक को देना पड़ेगा। और अगर 21 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद सिविल ब्यूरो 9 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करती है, उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट नहीं करती है, तो फिर सिविल ब्यूरो पर 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। तो 21 + 9 यानी कि टोटल 30 दिनों का समय दिया गया है किसी भी तरह के कंप्लेंट को निपटारा करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। ना करने के केस में 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। तो ये थे 5 ऐसे न्यू रूल्स क्रेडिट स्कोर को लेकर के जिसे आपको जानना बेहद जरूरी था, ताकि आपको भी पता रहे कि क्रेडिट स्कोर को लेकर के आपके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। इन सारे रूल्स को हम कह सकते हैं क्रेडिट स्कोर का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आरटीआई एक्ट में हमें इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिलता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।